ओके गाइस, माय नेम इज एस सर। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि सर सीमेट के एग्जाम में 90% लेके आना है। 30 डेज का टाइम बचा है तो क्या किया जाए। बहुत बेहतरीन बहुत शानदार सी टिप्स लेके आने वाला हूँ। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कितनी नोटबुक्स बनानी है, कौन से टॉपिक से कितना वेटेज क्या रहेगा, कौन से सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, कैलसीज का यूज है कि नहीं है। सब अपन डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। सो बने रहेगा आखिर तक। हर एक मिनट इस वीडियो का, हर एक सेकंड बहुत कीमती है। ओके गाइस, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि सर अगर अपन सीमेट की बात करें, सीमेट है क्या। तो सीमेट भाई है कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ओके, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था इसका। लास्ट मंथ ही स्टार्ट हो गया था 13 फरवरी को। ठीक है। इनफैक्ट आज लास्ट डेट है 6 मार्च 23 को। आज लास्ट डेट है। आज के बाद रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। आज ही आपको किसी भी प्रकार से पेमेंट फाइनल करना पड़ेगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन गिना जाएगा। और उसके बाद में जो आपने फॉर्म फिल किया है उसमें अगर आपको चेंजेस करने हैं तो एनटीए ने, जो आपको मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस पूरे सीमेट को लेखा जोखा संभालती है, 7th 8th और 9th ये 3 दिन के आपको टाइम दिया है, वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। तो कैसे ध्यान रखना, लास्ट डेट 6 मार्च है, आज की लास्ट डेट है। अगर फॉर्म अभी तक नहीं भरा तो भर दो। और कोशिश क्या करो, कोई भी ऐसा एग्जाम का फॉर्म आखिरी में मत भरा करो। मनपसंद का सेंटर मिलेगा नहीं, पहली प्रायोरिटी का क्या मतलब निकलेगा। कूल। अच्छा, दूसरी बात है ना, ये एनटी है ना, कुछ भी सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो ऑफिशियली कोई सिलेबस नहीं डिस्क्लोज करता है सीमेट के लिए। हम क्या करते हैं कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उसका ट्रेंड्स उठा के और क्या क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वहीं से अपन गैसेस कर सकते हैं। एक मॉक जरूर, फ्री मॉक अवेलेबल होता है जो पब्लिश होता है, उन मॉक्स को भी आप देख के बता सकते हो कि क्या कुछ पैटर्न रहने वाला है, क्या क्वेश्चन आने वाला है। पैटर्न जरूर डिस्क्लोज कर दिया गया था। पहले अपन बात कर लेते हैं स्कोर और परसेंटाइल का क्या हिसाब किताब यहाँ पे रहने वाला है। तो गाइस 80 मार्क्स के 5 आपके पास में सब्जेक्ट आने वाले हैं। टोटल 400 होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको अगर 100% लेके आना है, पूरा का पूरा 100% आपको ही फोड़ना है, तो आपको 350 का स्कोर लेके आना पड़ेगा। कुछ 5 to 10 आगे पीछे कुछ हो सकता है यार, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 350 का स्कोर आप लेके आने वाले 400 में से, तो आप तकरीबन इनफैक्ट 100% आप अच्छे से फोड़ लोगे। उसके बाद में अगर आपका टारगेट 99% आएगा, ठीक है, तो मुझे लगता है कि एस्टिमेटेड 320 के आसपास आपको स्कोर कच्चा पक्का रखना पड़ेगा। 5-10 आगे पीछे 315 325 तक हो सकता है ये। और 99.99 परसेंटाइल, 99.25 परसेंटाइल, 35 परसेंटाइल, ये 320 से 345 350 के बीच में रहने वाला है। और अगर आपका टारगेट है कि आपको 250 मार्क्स, आपका टारगेट है 90% लेके आने का, तो आपको 250 मार्क्स पक्का लेके आने पड़ेंगे। और जमनालाल बजाज चाहिए अगर, तो भाई 320 तो 99 परसेंटाइल है, वो आपको एक बार लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 99 परसेंटाइल के नीचे और भी कॉलेजेस हैं, सीमेंट के थ्रू काफी कॉलेजेस हैं, वो भी हम लेटर डिस्कस करेंगे। बट ये आपका कुछ स्कोर रहने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अच्छा, अगर आप 50 परसेंटाइल की बात करो तो 50 परसेंटाइल अराउंड आपको मिल जाएगा कुछ 110 112 मार्क्स पे आपको 50 परसेंटाइल भी मिल जाएगा। मैंने आपको पूरा ग्राफ बना के यहाँ पे दिया है, लाइन ग्राफ है ये डेटा इंटरप्रिटेशन से। ओके, मूविंग अप टू द नेक्स्ट। अब देखो सर, पेपर पैटर्न क्या रहता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये 5 सब्जेक्ट कंपलसरी है, सारे के सारे ऐसे ही पैटर्न होने वाला है। लैंग्वेज कॉम्बिनेशन है हमारे पास में, जो कि वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्बिनेशन आप जिसको कैट में आप बुलाते हैं। फिर हमारे पास में एक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप नाम का एक सब्जेक्ट है, जो काफी वास्ट रहने वाला है। इसमें बहुत ज्यादा आपसे स्टार्टअप्स के बारे में और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बातें की जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग है अपने पास में, जहाँ पे से लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे, ब्लड रिलेशंस, डेटा, उसके बाद में डायरेक्शंस वगैरह, सीक्वेंस, सीरीज, ये सब। क्वांट की और डीआई की अगर मैं बात करूं, जो कैट में आपके पास में क्वांट अलग से होता है, फिर डीआई का सेक्शन आपके पास में होता है जो एलआर के साथ में मिक्स होता है। यहाँ पे डीआई आपका क्वांट के साथ में मिक्स आने वाला है। उसको क्यूटी एंड डीआई कहते हैं। क्यूटी इतना क्यूट लगता नहीं है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। और जीके जो है आपका, वो जनरल अवेयरनेस नाम से यहाँ पे पूछा जाता है। पांचों के 5 सब्जेक्ट से 20 20 20 ईच क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास में। और हर एक क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स का है। तो हर एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स, मतलब हर एक सब्जेक्ट आपको मैक्सिमम 80 मार्क्स दिला सकता है। ऐसे करके 5 सब्जेक्ट का 400 मार्क्स का पूरा पेपर का टोटल होता है। अगर मैं बात करूँ नेगेटिव मार्किंग की, तो ध्यान रखना कान खोल के, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना, ध्यान रखना। 1 मार्क नेगेटिव आपको मिल जाएगा अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो। अटेम्प्ट नहीं करके आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 मिलेगा। गलत करके आओगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, क्या सर एग्जाम में ऑफलाइन दे सकता हूँ? भाई, ऑफलाइन नहीं रहने वाला, ऑनलाइन रहेगा, लेकिन घर पे बैठ के नहीं दे सकते, आपको सेंटर लोकेट किया जाएगा, वहां पे जाके आपको एग्जाम देना।
सीबीटी एग्जाम का मोड है, जो कि कॉफी बिस्किट टोस्ट नहीं है, चाय बिस्किट टोस्ट भी नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ड्यूरेशन क्या रहेगी? 180 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी, 3 घंटे का पेपर आने वाला। सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, आपकी इच्छा है तो आप लैंग्वेज कॉम्पिटिशन में खूब सारा वक्त डाल रहे हो, क्यूटी एंड डीआई के अंदर वक्त नहीं डाल रहे, जीके में वक्त डाल रहे हो, एलआर में वक्त नहीं डाल रहे, सब सब पॉसिबल है। ठीक है, आगे पीछे आप कोई भी सेक्शन में जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेटर का क्या फाइनल हुआ सर? तो भैया ऐसी बात है कि ना तो फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड है, ना ही वर्चुअल कैलकुलेटर या ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आपके वहां पे अलाउड होगा। आज से कह रहा हूँ, आपके पास 30 डेज का टाइम है, अपनी कैलकुलेशन ट्रिक को थोड़ा सुधारो, थोड़ा अच्छा लेके आओ। कुछ भी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कुछ भी आपको करना है, ठीक है ना? आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सर नहीं आ रहा है, आप मुझे बताओ, मैं आपको उसके लिए वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन खुद से आप ट्राई करो, कैलकुलेटर को अवॉइड करके मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप खुद कर रहे हो। 13 का टेबल याद कर लेना, 17 का टेबल याद कर लेना, काम में आने वाला है। ओके, आगे चलते हैं। फिर एक ये मोटा मोटा अपन बात करते हैं कि सर सिलेबस क्या है सीमेट का, मोटा मोटा आप वो जरा हमें बताइए। तो गाइस आप देख सकते हो, जनरल अवेयरनेस के अंदर अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास में पॉलिटिक्स है, लिटरेचर है, ज्योग्राफी है, ट्रेड अवेयरनेस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंस इन एवरीडे लाइफ है, इकोनॉमिक्स है, पर्सनालिटीज इन न्यूज है, हिस्ट्री, कल्चर, इनफैक्ट जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है वो भी इसमें शामिल है, स्पोर्ट्स न्यूज है, करंट अफेयर्स जो भी आपके चल रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक, ये सारे आपके जीके में आने वाले हैं। तो जीके काफी वास्ट सिलेबस रहता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्यूटी एंड डीआई की। क्यूटी एंड डीआई में आप डीआई तो जानते हो, बार ग्राफ आएगा, लाइन ग्राफ आएगा, पाई चार्ट आ जाएगा, रेडार चार्ट आ जाएगा, मैक्सिमम ये सब चीजें आने वाली है। क्यूटी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, उसमें क्या क्या आएगा? परसेंटेज हो गया आपका, अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया आपका, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, फिर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद में आप बात करोगे पार्टनरशिप के क्वेश्चन हो गए, रेशो के हो गए, प्रोपोर्शन के हो गए, मिक्सचर्स एलिगेशन हो गया, फिर डेसिमल एंड फ्रैक्शंस हो गया नंबर सिस्टम में, रिमाइंडर्स हो गया, ये सब चीजें क्यूटी एंड डीआई से आने वाली है। एलआर पर्टिकुलरली क्या क्या कवर करेगा आपको? देखो, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको कवर करेगा। सिंबल बेस्ड मतलब आपको पैटर्न पकड़ के आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीजें हो रही है। नंबर सीरीज, आपको नंबर की सीरीज मिलेगी, आपको देखना है प्रीसीडिंग टर्म क्या आने वाला है, या इसके दो छोड़ के या तीन छोड़ के या बीच में कोई टर्म है वो क्या रहेगा। उसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग भी इसी के अंदर है। गेम्स एंड टूर्नामेंट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कम क्वेश्चंस आएंगे, अपन वो भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा लीनियर एलिमेंट आ सकता है, सर्कुलर एलिमेंट आ सकता है आपके पास में, मैट्रिक्स एलिमेंट जिसको आप कहते हो, जहाँ पे आप क्या करते हो कि आपको एक 2 डायमेंशनल एलिमेंट बनाना होता है, वो भी आ सकता है। एनालिटिकल रीजनिंग आएगा आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको डायरेक्शंस आने ही वाला है, सीक्वेंस आने वाला है, रैंकिंग आने वाला है, जो कि बेसिकली लीनियर एलिमेंट ही है। और नॉन लीनियर एलिमेंट जैसे मैट्रिक्स वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब है। फिर कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन भी इसी सेक्शन में आएंगे। एलसी की अगर अपन बात करें, जो कि है हमारे पास में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जो वीआरसी का छोटा सा भाई कजन है दूर का। यहाँ पे पैराग्राफ कंप्लीशन, उसके बाद में पैरा जंबल्स, उसके बाद में इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर इंग्लिश यूसेज एरर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। अब बहुत दिमाग जहाँ पे खराब होता है वो है हमारा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। वहां का कुछ आइडिया नहीं लग रहा है क्या आने वाला है, ठीक है। तो जो इंटरनेट जो चीजें कह रहा है, ठीक है ना, और जो जितना मैं एस्टिमेट लगा पा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं देखूँ तो टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स आ जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब बेसिकली है ना, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सारी सारी बातें होने वाली हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज अगर लेके आई है तो वो हो जाएगी। इनोवेशन इन द लाइफ साइकिल, मतलब ये सारी चीजें है ना, ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकती है आपके पास में। ठीक है गाइस। अच्छा, बात ये करते हैं कि सर 30 डेज है हमारे पास में, तो डेली शेड्यूल का अपन क्या क्या किया जाए कि हम बेस्ट से बेस्ट आउटपुट लेके आए। तो भाई सबसे पहले आप क्या करो कि थोड़ा रुक के आप है ना, पहले एनालिसिस करने की कोशिश करो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है। ओके, अगर आप सारे के सारे सब्जेक्ट पे दबा के काम करने लग जाओ, कोई सेंस नहीं निकलेगा। जो आपकी स्ट्रेंथ्स है, ठीक है, उसको आपको थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, लेकिन उसी पे आप क्वेश्चंस करते जाओ तो कोई सेंस निकलने वाला नहीं है। ठीक है, वीकनेस आपको देखनी पड़ेगी, ये टॉपिक्स मेरे को नहीं आते, इस सब्जेक्ट में वीक पढ़ रहा हूँ, उसको ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट आप अच्छा स्कोर लेके आओ। अच्छा, कोई चीज बिल्कुल ही नहीं आती है और आपको लगता है कि करके ही जानी पड़ेगी, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास में सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करो, ऐसा सब एनालिसिस करने के बाद में आपको ना गोल सेट करने हैं। लेकिन प्रैक्टिकल गोल सेट करो। 24 घंटे में से मैं 22 घंटे पढ़ लूंगा, सोना तो जरूरी नहीं होता है।
ये सारी बातें, खाने का क्या जरूरत है, खाना खाते खाते पढ़ाई कर लूंगा, ये सब मत करो यार। हो नहीं पाएगा, क्या मतलब, दिल टूटेगा, डिसपॉइंट हो जाओगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करो, आपको पता चल गया कि ये सब चीजें, उसके बाद में एक गलती हम कर देते हैं। लाइक अगर मुझे मुझे पर्टिकुलरली क्वांट पसंद है, तो मैं क्वांटी 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 पढ़े जाता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। आपको सारे के सारे सेक्शन के लिए आपको टाइम अलोकेट करना है। किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा। किसी एक पे पूरा फोकस डाल देने से कुछ नहीं होने वाला है। स्कोर उस जगह पे बढ़ जाएगा, लेकिन बाकी चीजें भी तो है ना। तो एक लेवल ऑफ प्रैक्टिस आपने मैच कर लिया कि इतना आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में ठीक है, उससे ज्यादा और मत कीजिए। बाकी सब चीजों को कवर करने की कोशिश करो। फिर आप प्लान करेंगे। अब प्लान जब भी आप करेंगे तो ध्यान दीजिए गाइस कि ब्रेक्स भी डालना उसमें जरूरी है। ठीक है। जब भी आप प्लान करोगे, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, ओके। तो कई बार स्टूडेंट्स लोग कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिलता, टाइम कम है, टाइम कम है। एक बार रियलाइज करके देखो, क्या सच में टाइम नहीं मिलता, या फिर ऐसा है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आप ध्यान दोगे, टाइम तो आपके पास में 24 घंटे का ही है। बाकी सारे कैंडिडेट्स के पास में 24 घंटे का ही है। वो लोग ज्यादा फोकस्ड है। ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शंस कम है। तो ध्यान दो उस पर यार, हमें ही ये सबको रियलाइज करके बाहर निकालना पड़ेगा। कोई और आके नहीं बोलने वाला कि बेटा तू गलत कर रहा है। तुम्हें ही रोकना पड़ेगा कि यार मैं इतना समय इसमें क्यों डाल रहा हूँ। जरा सा मैंने यूट्यूब चेक किया, फटाफट फटाफट शॉर्ट्स आए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा पावरफुल है, वो आपको जानबूझ के जस्ट आगे वाला शॉर्ट वीडियो ऐसा दिखाने वाला है कि आपको और इंटरेस्ट आए। कहीं समझो इस बात को, पूरा ट्रैप है यार ये। इससे आगे निकलना पड़ेगा आपको। ठीक है। फिर आपको है ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है। क्योंकि अगर आप 4 दिन तो मोटिवेट खूब सारा पढ़ लो, फिर बाद में 4 दिन मौज मारोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। आपको पूरा पूरा कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना है। चाहे कम कर पाओ कोई गम नहीं है, कम कर पाओ कोई गम नहीं, लेकिन रोज 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 डेली पढ़ना है। ठीक है ना। अगर 5 सेक्शन आपके पास में है, तो मैं सजेस्ट करूंगा डेली ट्राई करो कि 3 सेक्शन पढ़ो। ओके। फिर आपको मॉक्स तो बहुत देने देना है। मॉक्स दिए बिना कुछ काम नहीं चलेगा गाइस। और ई कोचिंग पे हम लोग सीमेट डेडिकेटेड मॉक्स बनाते हैं, जो कि पर्टिकुलरली सीमेट के एग्जाम पर बेस्ड है। वही फॉर्मेट में ऑनलाइन मॉक रहता है। पूरा का पूरा सेम जैसा आपके पास पेपर आने वाला है, वही फॉर्मेट में मॉक रहेगा। तो मेरी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एडवाइस है कि आप जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे, उतनी ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी। ओके। फिर बात आती है कि सर अभी तक तो है ना मैंने बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत कंफ्यूजन होता है, अभी नोटबुक इतनी सारी होती जा रही है। तो पर्टिकुलर एक एक बात बताओ सर कि नोटबुक्स कितनी बनाऊं कि फटाफट से मेरा रिवीजन भी हो सके, मेरा सारा काम भी हो सके, और कुछ छूटे भी नहीं। तो गाइज आप क्या करो कि है ना, जो आपके पास 5 सेक्शंस है, इसको आप डिवाइड कर लो। डिवाइड करके आप क्या करने वाले हो कि जो मेरा क्यूटी है, जो मेरा डीआई है, जो मेरा एलआर है, उसको तो मैं अलग रख रहा हूँ। क्या क्या, क्वांट्स को मैं अलग रख रहा हूँ, डीआई को अलग रख रहा हूँ, एलआर को अलग रख रहा हूँ। मतलब मेरे वाले सब्जेक्ट्स हो गए। और जो आपका एलसी है, मतलब लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, और जो आपका जीए है, जनरल अवेयरनेस है, उसको आप अलग रखिए। प्लस एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन को भी आप अलग रखिए। तो आप क्या करने वाले हो कि जो आपका एलसी हो गया, मतलब लैंग्वेज कॉम्बिनेशन हो गया, आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन हो गया, वहां पर आपको प्रैक्टिस एज इन क्वेश्चंस लिख के सॉल्व करना, और उसके बाद फिर वहां से कुछ डेटा कैलकुलेट करना, ये सब नहीं करना होता है। तो आप उसकी एक नोटबुक बनाएंगे, फेयर नोटबुक। जैसे ही आपने जीके क्लास अटेंड करी, उसको वहीं पर रखो। उसके बाद में आपने वर्बल की क्लास अटेंड करी अगर, तो उसको पीछे से स्टार्ट कर दो। अगर आपने फिर एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन की क्लास स्टार्ट करी, तो आप उसको वहीं से स्टार्ट कर दो। ठीक है। उसके लिए आप सेपरेट नोटबुक्स मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही नोटबुक में भरते जाओ। और साथ में एक इंडेक्स का पेज मेंटेन करो स्टार्टिंग में, कि कौन से पेज पे आपने क्या लिखा हो। फिर अपन बात करते हैं कि हम क्वांट डीआई और एलआर के लिए क्या कर रहे हैं। तो वहां पे आप है ना दबा के रफ नोटबुक बनाओ। ठीक है ना। 3 4 5 6 रफ नोटबुक अलग अलग नहीं बनानी, एक ही रफ नोटबुक से अपन स्टार्ट करेंगे। वो भर जाएगी तो अपन उसके बाद में आगे जाके सेकंड रफ नोटबुक पहुंचेंगे। अब जब आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, तब आप क्या करो, फटाफट फटाफट सारा रफ नोटबुक में सॉल्व करो। हर एक क्वेश्चन को, हर सारी की सारी कैलकुलेशन को, 5 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, 9 से कैसे करना है, 10 से कैसे करना है, 11 से कैसे करना है, 5 से डिवाइड कैसे करना है, ये सब मैं आपको और सिखा दूंगा। मेरे पास में और वीडियोस है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। तो आपको है ना, ये सारा तो सिखा दिया जाएगा, लेकिन आपको जब भी आप क्लासेस में पढ़ रहे हो, तो सारा का सारा काम रफ नोटबुक में करना है। वहीं पे घिस पिट के आप मल्टीप्लाई करो, सारी गलतियां वहीं पे करो। फिर डेली आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले जो आपने रफ नोटबुक में आप जितना भी काम किया है, उसके सारे के सारे पेजेस पलटो। ओके। और रफ नोटबुक में अपन क्या करेंगे, इंडेक्स तो मेंटेन ही करेंगे,
लेकिन हर एक पेज पे एक पेज नंबर जरूर डालेंगे। 1 2 3 4 गेट ऑन अ डांस फ्लोर, ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। फिर क्या करने वाले अपन, एक अपन अलग नोटबुक बनाएंगे जिसको अपन बोले कोड रेड नोटबुक। ये भी क्वांट, डीआई और एलआर के लिए। अब यहाँ पे जो भी आपने रात को चेक किया कि आज दिन भर में मैंने ये काम किया, उसका जूस जो निकलेगा उसको आपको इस कोड रेड वाली में नोट करना है। ओके, लाइक आपने कोई नया फॉर्मूला सीखा है या फिर आपने कोई ट्रिक सीखी, स्क्वायर कैसे निकालू, 78 का स्क्वायर निकालना है कैसे निकालू, आपने ये सीखा है। या फिर आपने कुछ मल्टीप्लीकेशन सीखा है कि 104 को 124 से कैसे मल्टीप्लाई करूँ। ये सारी जो आपने ट्रिक सीखी है ना, उस ट्रिक को आप यहाँ पे नोट करो। साथ में आप क्या करेंगे, आप रफ नोटबुक का रेफरेंस नंबर डालेंगे, मतलब पेज नंबर डालेंगे RN08। इसका मतलब कि जो ट्रिक आपने सीखी है इसके एग्जांपल्स कहाँ पे है, रफ नोटबुक के 08 नंबर पेज पे है। ठीक है ना। रफ नोटबुक अभी आप क्या करो कि 1 2 3 4 5 6 जितनी रफ नोटबुक बनती जाएगी, आप नाम उसको देते जाओ। इससे क्या होगा कि आपको है ना कम जगह पे, मतलब कोड रेड वाली नोटबुक से आप क्या करोगे, रिवीजन करो। ठीक है, ये ट्रिक है, ये फॉर्मूला है। कहीं पे भी आप अटकते हो कि यार ये ट्रिक लिखी क्या है, समझ में नहीं आ रही, तो वहां पे लिखा होगा कि रफ नोटबुक थर्ड, और उसके अंदर पेज नंबर 36 के ऊपर इसके एग्जाम्पल्स है। तो आप थर्ड रफ नोटबुक उठाओगे और उसके पेज पे 36 पे जाकर उसका एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे। तो ये तरीका आपको मैनेज करके चलना है। सिमिलरली आप डीआई में भी ये करने वाले हो, परसेंटेज चेंज का आपने फॉर्मूला तो लिख लिया, लेकिन उसको यूज कैसे करना है अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे वहां पे कि रफ नोटबुक में कहाँ पे कौन से पेज पे इसके एग्जाम्पल्स करे हुए हैं। रफ नोटबुक को रफ ही रखना है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ जमा जमा करते जाना है, कहीं पे भी कुछ भी लिख दो। और आप यहाँ पे जो टॉपिक आप यहाँ पे जूस बना के कोड एड नोटबुक में आप डाल रहे हैं, वहां पे से आप जाके चेक कर लो, वापस से रेफरेंस ले लो कि क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप 3 प्रकार की नोटबुक लेके चलो, GA RC और IND के लिए एक ही नोटबुक, और फिर कोड डैट नोटबुक जिसके अंदर अपन QT डे एंड LR रखने वाले, पूरा का पूरा जूस निकाल के, पूरा निचोड़ के। और थर्ड टाइप्स की नोटबुक है जो है आपकी रफ नोटबुक, जहाँ पे आप कुछ भी लिखे जा रहे हो। ठीक है इस उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ, देखो ये आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको। टॉपिक वाइज वेटेज मैंने सीमेट के पेपर उठा के देखे सारे के सारे, वहां पे से मैंने देखा कि पूरा एक एनालिसिस बनाया कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल सके कि सर सिलेबस तो आपने इतना लंबा चौड़ा कह दिया, लेकिन मैं कहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूँ, या फिर मुझे कुछ चीज़ ज़्यादा अच्छी आती है तो उसका वेटेज हैवी कि नहीं है। देखिए गाइस, अगर अपन बात करते हैं QT एंड DI की, तो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तो आपको क्लियर है मैटर। अब 20 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसके अंदर से ज्योमेट्री में से 5 to 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। ज्योमेट्री में से 5 से 6 सवाल आ जाएंगे गाइस। अरिथमेटिक की मैं बात करूँ तो वहां पे भी 5 से 6 सवाल आ जाएंगे। अरिथमेटिक मतलब क्या होता है, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब अरिथमेटिक में आता है। 5 to 6 क्वेश्चन वहां पे आ जाने वाले हैं, जो कि पेपर का 20, आपके सेक्शन का 25 to 30% होता है। इसके बाद में थोड़े से कम क्वेश्चन अलजेब्रा से आएंगे, जहाँ पे आप इक्वेशन वगैरह सॉल्व करते हो, और अलजेब्रा से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 to 4 क्वेश्चन। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन यू आई कैन नॉट गेस, इसलिए मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ क्वेश्चन के बीच में आने वाले गाइस। मॉडर्न मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं पूछता, आप सेट थ्योरी आप पूछ सकते हो, वेन डायग्राम, वहां से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। तो 3 to 4 क्वेश्चन जो है हमारे पास मॉडर्न मैथमेटिक्स में भी उम्मीद है। 20 क्वेश्चन टोटल है, 3 to 4 क्वेश्चन मतलब 15 to 20%। मिसलेनियस मतलब छोटे मोटे जो बाकी टॉपिक रह गए, वहां पे से 2 to 3 क्वेश्चन आप उम्मीद कर लो। डीआई से आपको लगता है कि आधा पेपर डीआई का आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। डीआई से आप 2 to 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आप उम्मीद कर लो, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे गाइस। अच्छा, बात करते हैं अपन एलआर की, तो एलआर के अंदर आपके पास वर्बल रीजनिंग जो है, जो कि वर्बल रीजनिंग यहाँ पे आपके पास सीमेट के अंदर एलआर के अंदर आता है, वहां से आप उम्मीद करो 3 to 4 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से 2 to 3 क्वेश्चन की, तो ब्लड रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैट की तरह नहीं कि 1 2 क्वेश्चन आने की चांसेस है, वो भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी उसकी बात करोगे, तो वहां पे से भी आपको 3 to 4 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। अरेंजमेंट जिसमें लीनियर आ गया, रैंकिंग आ गया, आपका मैट्रिक्स एलिमेंट आ गया, नॉन लीनियर एलिमेंट आ गया, सर्कुलर एलिमेंट आ गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ गया, ये सारे से आपको 2 to 3 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 4 क्वेश्चन, 2 to 3 इज रफ एस्टिमेट, इसके आसपास ही कहानी रहने वाली है। सीरीज और डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन तो अपन ऊपर बात कर ली। सीरीज मतलब कि नंबर सीरीज की बात हो गई, ठीक है। डायरेक्शन मतलब कि ये बंदा यहाँ गया, वहां मुड़ा, राइट टर्न, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये सारी की सारी चीजें डायरेक्शन। यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चन, तो 10 to 15% मतलब ये भी हो जाता है। फिर छोटे मोटे जो टॉपिक बचे हैं वहां से तकरीबन 3 to 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि
देखो, प्रिडिक्टेबल है पेपर, लेकिन हो सकता है चीजें काफी ज्यादा रैंडम के साथ चली जाए। हो सकता है वर्बल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, जो मैंने स्मॉल वाला रेंज लिखा है, 2 3 2 2 इतने क्वेश्चन आए, और बाकी क्वेश्चन बाकी जगह पे से आ जाए, जो मैंने आपको और टॉपिक्स बताया वहां पे से। तो बी प्रिपेयर गाइस। फिर बात करते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में जितना मुझे समझ में आता है उसके हिसाब से आरसी पैसेजेस जो है वो आप पकड़ के चलना अराउंड 60%। ठीक है, 10 to 12 मतलब 12 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 क्वेश्चन, 10 to 14 क्वेश्चन आपके केवल केवल आरसी पैसेजेस से रहने वाले हैं। और उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे आपके पास, टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे भी है, तो 6 to 10 क्वेश्चन बाकी जो है आपको इधर उधर जो भी पैराजम्बल आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स वहां पे से आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो आरसी पैसेज जो है वो 50 to 70% रहने वाला है। और काफी ज्यादा बार अपन जोर भी मारते हैं कि यार बहुत ज्यादा आपको आपकी रीडिंग इंप्रूव करनी है, तो आप देखो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। ओके, अब जनरल अवेयरनेस और उसके अलावा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ पे क्या वेटेज रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा मुझे आइडिया कम है, तो वो मैंने आपके यहाँ पे शेयर नहीं किया गाइस। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके।